सभी किसान भाई का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेश एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई, सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होती है। बम्पर पैदावार के लिए किसानों को इसकी उन्नत किस्में और बुआई के सही तरीके की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। उसका तौर तरीका पता है तो उत्पादन अच्छा होगा। किसान भाई, जानकारी थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आप सोयाबीन की बुआई करने वाले किसान भाई में से हैं तो अंत तक बने रहें। हो सके हमारे किसान भाई को इस जानकारी के द्वारा अच्छा उत्पादन साथ ही अच्छा मुनाफा भी मिल सके। किसान भाई, जानेंगे हम विस्तार से, जैसे खेत की तैयारी कैसे करनी है, बुआई का उचित समय क्या रहता है, बीज दर क्या रखना चाहिए, बीजोपचार कैसे करें, सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए और क्या क्या सावधानी बरतें, जानेंगे हम विस्तार से। किसान भाई, अगर आप विशेष एग्रीकल्चर पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सोयाबीन भारत की एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। इसे दलहनी भी माना जाता है, लेकिन हमारे देश में तेल की आवश्यकता को देखते हुए एवं सोयाबीन में तेल प्रचुरता के कारण इसको तिलहन वर्ग में रखा गया है। तेल निकालने के बाद इसकी खली में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन और खनिज लवण के शेष रहते हैं, इसलिए यह जानवरों को खिलाने और खाद के रूप में भी उपयोगी पाया गया है। ऐसे में किसानों को इसकी खेती से अच्छा लाभ मिलता है, लेकिन किसानों के फ़ायदे के लिए इसकी अच्छी पैदावार ज़रूरी है। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों ने किसान भाइयों के लिए कुछ टिप्स जारी किए हैं, जिससे हमारे किसान भाई अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सके। सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी के बारे में। तो सोयाबीन के लिए चिकनी, भारी उपजाऊ, अच्छे जल निकास वाली तथा ऊपर रहित मिट्टी उपयुक्त रहती है। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खेत को भी भली भांति तैयार करना चाहिए। गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई करना चाहिए, जिससे ज़मीन में मौजूद कीड़े, रोग एवं खरपतवारों के बीजों की संख्या में कमी होती है। यही नहीं, भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खेत से पूर्व फसल के अवशेष वहाँ जड़ें निकालकर उसमें भली भांति सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट मिला दें। उसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई कर ढेले जोड़कर भूमि को भुरभुरी कर लें। पाठा चलाकर खेत को समतल कर लें। खेत की अच्छी तैयारी अंकुरण के लिए आवश्यक है। इसके बाद हम बात करेंगे बुआई का समय क्या रहना चाहिए। तो सोयाबीन की बुआई मानसून आने के साथ ही करना चाहिए। बुआई के समय भूमि में कम से कम 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पर्याप्त नमी होना बहुत ज़रूरी है। सोयाबीन की बुआई के लिए जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक का समय सबसे अधिक उपयुक्त है। देरी से बुआई करने पर पैदावार में कमी होती है। बीज दर एवं सावधानी की बात करें तो उचित अंकुरण के लिए छोटे एवं मध्यम दाने वाली किस्मों का 80 किलो बीज प्रति हेक्टेयर एवं मोटे दाने वाली किस्मों का 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे बीज उपचार के बारे में। तो बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक दवाओं से अवश्य उपचारित करें। इसके लिए बीज को 3 ग्राम थायरम या 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें, जिससे बीजों पर दवा की एक परत बन जाए। बीज उपचार से बीज की सतह पर लगी फफूंद का विनाश होता है और भूमि में रहने वाले रोगाणुओं का नाश भी होता है, जिससे अंकुरण बढ़ता है। इसके बाद बीजों का जीवाणु कल्चर से उपचारित करना आवश्यक है। सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन उपायों को भी अपनाएं, जिससे उत्पादन में बढ़ावा मिल सके। जैसे सिफारिश अनुसार बीज दर 80 किलो प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें एवं कतार से कतार की दूरी 16 से 18 इंच तक रखें। खेत एवं आसपास की सफाई तथा खरपतवार का प्रबंधन करें। खड़ी फसल में यूरिया का छिड़काव नहीं करना चाहिए। बोने से पहले बीज की अंकुरण क्षमता जांच लें। बीज को पहले फफूंदनाशक दवा से तत्पश्चात कल्चर से उपचारित कर तुरंत बुआई कर दें। उर्वरक का प्रयोग अवश्य करें। उर्वरक को बीज के साथ कभी न मिलाएं। बुआई ठीक समय पर करें एवं उन्नत किस्मों के ही बीज की बुआई करें। खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग अवश्य करें, जिससे हमारा फसल उत्पादन को बढ़ावा मिले। किसान भाई, अगर आपको सोयाबीन की फसल उत्पादन बढ़ाने के बारे में अगर जानकारी सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।